दोस्तों नमस्कार, मैं अरुण कुमार और आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़। देश में होने वाला राष्ट्रपति का चुनाव अन्य चुनावों के मुकाबले थोड़ा अलग और जटिल होता है। देश में राष्ट्रपति के चुनाव में सीधे जनता की भागीदारी नहीं होती। इसके विपरीत जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले यानी सांसद और विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन जो सांसद या विधायक नॉमिनेटेड होते हैं वे इस चुनाव में भाग लेने के योग्य नहीं माने जाते, क्योंकि वे नॉमिनेटेड होते हैं और सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। इसी तरह विधानसभाओं का सदस्य भी इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्यों और राज्य के विधान सभा में चुने गए सदस्य वोट देते हैं। इसी कारण इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहा जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में संसद में 776 सदस्य और 4809 विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। कॉलेज में कुल 10,86,431 वोट होते हैं। प्रत्येक वोट की एक कीमत होती है। हर संसद के सदस्य के वोट की कीमत 700 होती है। एक कीमत राज्य की जनसंख्या के अनुसार तय होता है। नॉमिनेशन के बाद इलेक्शन प्रोसेस में शामिल होने वाले एमपी और एमएलए को वोट देने के लिए बैलेट पेपर दिए जाते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल किया जाता है। एक ही वोटर एक ही वोट देता है, पर वह सभी कैंडिडेट्स में से अपनी प्रायोरिटी तय कर देता है, यानी वह बैलेट पेपर पर बता देता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी तीसरी कौन। बैलेट पेपर पर कोई इलेक्शन प्रतीक नहीं मौजूद होता है, जबकि पेपर पर 2 कॉलम होते हैं और पहले कॉलम में कैंडिडेट का नाम लिखा होता है और दूसरे कॉलम में प्रीफरेंस ऑर्डर लिखा होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की योग्यता के विषय में जानकारी दी गई है। योग्यता के अनुसार उम्मीदवार भारत का एक नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेने वाले उम्मीदवार के लिए एक आवश्यक है कि वह किसी लाभ के पद पर न हो, अन्यथा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को विजेता नहीं घोषित किया जाता, बल्कि वही प्रेसिडेंट बनता है जो सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधा से ज़्यादा हिस्सा प्राप्त कर लेता है। इस चुनाव में पहले से ही यह तय होता है कि जीतने के लिए कितने वोटरों की आवश्यकता होगी। इस बार इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के वोटों का कुल वोटेज 10,98,882 है, यानी जीतने के लिए उम्मीदवार को 5,49,442 वोट प्राप्त करने होंगे। जो उम्मीदवार सबसे पहले वोटों की इस संख्या को प्राप्त कर लेता है, वही प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता है। धन्यवाद।